अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे जो तमाम लोग अपेयर होने वाले हैं उनका टेस्ट 16 मार्च 2025 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। वो तमाम लोग जो इन वैकेंसीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लर्नअप पाकिस्तान कंसिस्टेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे आप तमाम लोगों को प्रिपरेटरी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिनको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब क्योंकि दिन कम है तो हमने अपनी प्रिपरेटरी सीरीज को मोल्ड किया है और आपके साथ हर लेक्चर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर किए हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज में आज का ये लेक्चर हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसको आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और मजीद डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। सवाल पढ़ेंगे, विच एआई प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय गूगल। कौन सा एआई प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया है गूगल ने एंड इज विडली यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग, और उसका इस्तेमाल मशीन लर्निंग के लिए है सबसे पहले, एंड डीप लर्निंग। तो ये डीप लर्निंग एप्लीकेशन के लिए जो है और मशीन लर्निंग के लिए कौन सा एआई प्लेटफॉर्म गूगल की तरफ से डेवलप किया हुआ है, तो ये टेंसर फ्लो जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच एआई टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर जनरेटिंग इमेजेस बेस्ड ऑन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देने के बाद कौन सा एआई प्लेटफॉर्म्स आपको इमेजेस जनरेट करके देता है, वो डेल ई का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, which file format is the default for saving documents in MS Word। तो ये Excel, MS Word और PowerPoint से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कोशिश की है इस लेक्चर में आपके साथ ज़्यादा शेयर करूं। तो MS Word जब भी किसी डॉक्यूमेंट को सेव करता है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी होती है, डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है, फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, .docs। ये इसका दुरुस्त जवाब है। जब भी आप कोई MS Word पे फाइल बनाते हैं, जब उसको सेव करते हैं तो वो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो .docs का होता है। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word। MS Word में कौन सी शॉर्टकट की है जो बोल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, तो कंट्रोल बी इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, एक और चीज़ आपने करनी है कि ये जो MCQs हैं, एक तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद ये जो स्लाइड्स हैं इनकी एक्सेस ले सकते हैं और ये एक्सेस आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगी। दूसरा, जब भी मैं सवाल पढ़ता हूं तो आपने उसको पॉज करना है और क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर ली होगी। उसके बाद फिर मेरी तरफ से आपने जवाब सुनना है। इसका ये होगा कि आप इससे अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि विच फीचर इन MS Word इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑटो करेक्ट है। जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके करेक्ट स्पेलिंग जो फीचर इसका चेक करता है उसको हम ऑटो करेक्ट का फीचर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word। MS Word यूज करते हुए कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वह Ctrl+N है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर PowerPoint प्रेजेंटेशन। तो .pptx इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन PowerPoint। जब भी आप PowerPoint को यूज करते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं, तो F5 जो है वो शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच PowerPoint फीचर अलाउज एडिंग मोमेंट इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। तो मोमेंट इफेक्ट जो है वो स्लाइड्स में ऐड करने के लिए आप जो फीचर यूज करते हैं वो एनिमेशन का फीचर होता है। इसका दुरुस्त जवाब बी एनिमेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच व्यू इन PowerPoint डिस्प्लेज ऑल स्लाइड इन थंबनेल फॉर्मेट। तमाम की तमाम जो आपकी क्रिएटेड स्लाइड्स हैं उनको थंबनेल फॉर्मेट में यूज करने के लिए कौन सा जो फीचर है PowerPoint का वो आपको जो है ये डिस्प्ले करता है, तो ये इसका
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच व्यू इन पावर पॉइंट डिस्प्लेज ऑल स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्मेट। तमाम की तमाम स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्मेट में देखने के लिए आप जो फीचर यूज करते हैं वो बेसिकली जो है स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जब भी आप नई स्लाइड ऐड करते हैं तो होम टैब से आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो कंट्रोल यू आप यूज करेंगे अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल बी आप यूज करेंगे बोल्ड करने के लिए, और कंट्रोल आई से आपका टेक्स्ट इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीडू द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपका किया हुआ जो लास्ट एक्शन है उसको रीडू करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो कंट्रोल वाई की है, कंट्रोल वाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में तमाम के तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप जो की यूज करते हैं वो कंट्रोल ए की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फीचर अलाउज यू टू अलाइन टेक्स्ट ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। तो ये जो फीचर है इसको हम जस्टिफाई का फीचर कहते हैं, जिससे आपका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 विच एमएस वर्ड फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस के टैब से आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी को यूज करते हैं, जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच पंजाब गवर्नमेंट ऐप अलाउज सिटीजन्स टू रिक्वेस्ट वेरियस पब्लिक सर्विसेज डायरेक्टली एट देयर डोर स्टेप्स। तो आपने मुख्तलिफ ऐप्स के बारे में पढ़ा होगा जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए आसानी क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब आपने मजीद इन ऐप्स के बारे में भी पढ़ना है। बेसिक अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा ऐप है जो आप तमाम की तमाम जो सर्विसेज हैं, वेरियस सर्विसेज आवाम की रिक्वेस्ट पर उनके डोर स्टेप पर डिलीवर करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये दस्तक ऐप है। कोशिश करनी है इन सारे ऐप्स की, आपने जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी वेबसाइट्स को विजिट कर लेना है, वहां पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में प्रोवाइडेड है उसको भी देख लेना है। देन विच ऐप इज डिजाइंड टू प्रोवाइड सिटीजन्स विद प्राइस अवेयरनेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन पंजाब। मुख्तलिफ किस्म की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस रिलेटेड अवेयरनेस जो है प्रोवाइड करने के लिए कीमत पंजाब को यूज़ किया जाता है। कीमत पंजाब का जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इनका नाम सजेस्ट कर रहा है इनका पर्पस। दस्तक दरवाजे पर दी जाती है, तो डोर स्टेप पे जो आपको सर्विसेज दी जा रही हैं वो दस्तक ऐप के थ्रू दी जा रही हैं। प्राइस अगर आपने किसी चीज़ की चेक करनी है तो डेफिनेटली कीमत, उर्दू में प्राइस को कीमत कहते हैं। इसी तरीके से विच ऐप एग्रीगेट्स ऑल सिटीजन सेंट्रिक एप्स इनटू वन अम्ब्रेला मोबाइल एप्लीकेशन इन पंजाब। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो GOPB है। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऐप हेल्प्स यूजर प्लान देयर टूरिज्म एक्टिविटीज विदाउट मिसिंग एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पंजाब। तो पंजाब टूरिज्म इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द दस्तक ऐप ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एट सिटीजन्स डोर स्टेप। कौन सी सर्विसेज दस्तक ऐप ऑफर कर रहा है? बर्थ सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की, मैरिज सर्टिफिकेट इंश्योरेंस की, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी सर्विसेज और इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज दस्तक ऐप आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां से हम करंट अफेयर्स के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है कि क्या चीज पढ़नी है, तो यहां चंद सवालात रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए ऐड किए हैं। एज ऑफ February 2025 व्हाट वाज द इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान मार्किंग द लोएस्ट इन नियरली अ डेकेड। तो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 1.5% रहा है एज ऑफ February 2025। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025। तो ये जो है पेरिस में मुनक्किद हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच ग्लोबल बॉडी लिफ्टेड पाकिस्तान फुटबॉल सस्पेंशन इन मार्च 2025। तो मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे उनसे अलाइन होने के बाद
फीफा ने जो एक बैन लगाया था, एक सस्पेंशन लगाई थी बेसिकली, उसको अपलिफ्ट कर लिया गया है और ये एक ग्लोबल बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हेल्ड। तो इसका दुरुस्त जवाब डेवोस स्विट्जरलैंड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वेयर विल द 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। 2025 की यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहां पर मुनक्किद होने वाली है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ब्राजील है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ न्यू मेंबर। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो इंडोनेशिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपके जहन में आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस नंबर पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपको पीरा के हवाले से और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं उनके हवाले से लर्नअप पाकिस्तान की टीम अप टू डेट रख सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।